दोस्तों, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो ये 5 स्किल आप में होना जरूरी है। अगर ये 5 स्किल में से कोई भी एक स्किल आपके पास नहीं है तो आप बिजनेस करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये नोट कर लीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैं अजय अजमेरा फैशन सूरत से एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अजमेरा फैशन में। दोस्तों, मैंने बता तो दिया 5 स्किल आपके अंदर होनी चाहिए। कौन सी है ये 5 स्किल? सबसे पहली स्किल अगर कोई है तो वो है कुछ तो लोग कहेंगे। और कुछ तो लोग कहेंगे के गाने को आपने सुन ही रखा होगा। जब उन्होंने राम जी को नहीं छोड़ा तो आपको और हमको तो क्या छोड़ेंगे। वो एक गाना है कि सीता बदनाम हुई, कुछ ऐसा करके आप सुन लीजिएगा, आपको दिमाग में आ जाएगा। लेकिन ये एक फैक्ट बात है कि आप कुछ भी करिए, कुछ भी, किसी भी तरीके का। आप अपने बेटी की शादी कर रहे हैं, आपने 50 स्टॉल लगा लिए खाने के। लोग जब 50 स्टॉल पे से खा के बाहर निकल के जाएंगे ना तो एक बात कहेंगे कि पापड़ का तो स्टॉल लगाया ही नहीं, या जो नहीं होगा ना वो स्टॉल लगाया ही नहीं। ये चीज तयशुदा बात है, लोग कहने वाले हैं। आप दुकान खोलेंगे, मार्केटिंग करने जाएंगे, छोटी सी मार्केटिंग करेंगे। हर आदमी, हर इंसान अपने लेवल पे अपने बिजनेस की सेल के हिसाब से मार्केटिंग करता है। छोटी मार्केटिंग भी होती है, बड़ी मार्केटिंग भी होती है। जब मैंने YouTube चैनल अपना शुरू किया था 2012 के अंदर, पहला वीडियो बना के अपनी बात को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया था, तो मेरे आजू बाजू में जितने मैन्युफैक्चरर थे वो हंसते थे मेरे ऊपर कि देखो ये किस तरीके का काम कर रहा है। तो कहने दीजिए लोगों को, आपको उसके लिए चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैंने मार्केटिंग करी। अब यहाँ कस्टमर आता है रेल स्टेशन से निकल के, मैं उस समय रघुकुल मार्केट में हम लोग बैठते थे, वहाँ के लिए मार्केटिंग के व्यापारी आते थे बाहर से। अब उनको पता नहीं लगता था कि भाई अजमेरा फैशन कहाँ है, या भूल जाते थे, एड्रेस नहीं मिलता था। हमने साइकिल पे मार्केटिंग करवाई। अगर मेरा बिजनेस उस हिसाब का नहीं है तो मैं अपने बजट के हिसाब से मार्केटिंग करूंगा ना। तो लोगों ने हमें साइकिल वाला कहना शुरू कर दिया। बोले कि ये साइकिल वालों से तुम कपड़ा खरीदते हो, इससे कपड़ा खरीदते हो। आज वही साइकिल वाला सूरत के टॉप 10 मैन्युफैक्चरर्स में से एक आता है। उन्हीं की काउंटिंग जो उस समय बोला करते थे कि भाई ये तो साइकिल वाला है, इस तरीके से क्या इनसे काम करते हो आप, ये कैसे मैन्युफैक्चरर है या क्या है। आज वही लोग टॉप 10 की गिनती में हम लोग को गिनते हैं सर। तो लोगों को कहने दीजिए, लोग कहते रहेंगे, कुछ तो लोग कहेंगे ही कहेंगे। आप कुछ भी काम करेंगे उस पर आपको ध्यान नहीं देके सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने काम के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर। आपको अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए या लोगों की समस्या को दूर करने के लिए जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं, वो चीज आप अगर करेंगे तो आपकी ये स्किल आपके बिजनेस को बढ़ाने के अंदर सबसे बड़ी एक डेवलपमेंट होगी। तो ये स्किल होना बहुत जरूरी है। नंबर 2, फाइनेंस और अकाउंटेबिलिटी। फाइनेंस एक अलग विषय हो गया है, अकाउंटेबिलिटी अलग विषय हो गया है, लेकिन दोनों की चीज में ही मैं आपको बताता हूं। फाइनेंस, उसके लिए आप पैसा कहां से लाएंगे, ये सबसे बड़ी चीज है, सबसे मेन पॉइंट है दोस्तों। अगर आपके पास पैसा नहीं है बिजनेस करने के लिए, देखिए छोटा बिजनेस आप कर रहे हैं 25-30 हजार 50 हजार रुपए का, तो इतना तो मोबाइल भी कोई ले लेता है आजकल, खर्चा कर देता है। तो वो खर्चा नहीं करके आप घर से बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो एक अलग बात है। लेकिन अगर बड़े बिजनेस की ओर अग्रसर हो रहे हैं तो मेरा सिद्धांत एक यही कहता है कि बड़े बिजनेस के लिए आपको लोन नहीं लेना चाहिए कभी भी। फाइनेंस की व्यवस्था आपकी अपनी है तो ही आप बिजनेस कीजिए, नहीं तो बिजनेस नहीं कीजिए। हाँ, बात कर रहा हूं नए बिजनेस की। आपको अपने बिजनेस को स्केलेबल करना है, बड़ा करना है। आप ऑलरेडी एक बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उस बिजनेस में अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं और आपको लगता है कि इसके अंदर आप 5 प्रोडक्ट और डाल के ऐड करके इस बिजनेस को और बड़ा कर सकते हैं और अच्छी कमाई कर सकते हैं। वो भले ही आप फाइनेंस में से लोन करवा लीजिए, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नए बिजनेस की शुरुआत के लिए आपको लोन नहीं लेना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है और ऐसा आपको भी करना चाहिए। ये एक पॉइंट जो फाइनेंस का था। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी। पैसे को मैनेज कीजिए, बिजनेस के पैसे को बिजनेस में ही मैनेज कीजिए। मैंने कई दुकानदारों को देखा है जो अच्छा खासा बिजनेस करते हैं और पैसे का हिसाब किताब नहीं करते हैं। घर खर्चा
एक सिस्टम होता है कि अगर मेरे को लाख रुपए घर पे लेके जाने हैं या 50,000 रुपए घर पे देने हैं, इसी बिजनेस में से देने, तो एक फिक्स अमाउंट घर के पेटे आपकी जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि जब मर्जी आया कोई भी खर्चा। आज इतनी बड़ी सरकार चलती है जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का टर्नओवर होता है, वो भी एक बजट बना के चलते हैं कि किस तरीके से हमें आने वाला फाइनेंशियल ईयर को मैनेज करके चलना है। जीएसटी का इतना कलेक्शन आएगा, इनकम टैक्स का इतना कलेक्शन आएगा, वेट का इतना कलेक्शन आएगा, ये सब चीज़ों का इतना कलेक्शन आएगा, तब जाके सरकार आगे के बजट तय करती है कि इतने पैसे में से इतना पैसा हमें ये पुल बनाने में लगाना है, ये रोड बनाने में लगाना है, ये किसानों को ये देना है। तो हर चीज़ का एक बजट बनता है, एक तरीके से होता है। अकाउंटेबिलिटी उसी को कहते हैं। आपकी छोटी दुकान है तो छोटे हिसाब किताब आप अपने पास रखिए, बड़ी दुकान है तो बड़े हिसाब किताब, एक अकाउंटेंट, एक सीए, जैसा भी आपका बजट आपको अलाउ करता है उस तरीके से आपको मैनेज करके रखना चाहिए, तब भी आपकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन हो सकती है। ठीक है, तो ये एक दूसरा पॉइंट था, फाइनेंस और अकाउंटेबिलिटी, जो मैंने आपको समझाया। तीसरा पॉइंट है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी ऑफ वर्क। आप किस काम को प्रायोरिटी पे करते हैं, कौन सा काम बाद में करना है, कौन सा पहले करना है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। ये स्किल भी बहुत ज़रूरी है। किसी भी बिजनेस को, बड़ा बिजनेस को करने के लिए, छोटी मोटी दुकान पान वाले ने खोल के रखी हुई है, वो कर ली, वो एक अलग बात है सर। लेकिन अगर बड़ा बिजनेस आपको करना है तो उसके लिए ये चीज़ भी ज़रूरी है। एक एक मीटिंग आपकी जो होनी चाहिए वो इतनी सटीक और इतनी टाइमिंग की होनी चाहिए, क्योंकि 1440 मिनट ही दिए हैं आपको सबने। अभी मैं मेरे पीछे लगाने वाला हूँ 1440 कि मेरे पास 1440 मिनट है भाई साहब, इससे ज़्यादा मिनट नहीं है। अब इन मिनट का मैं किस तरीके से यूज़ करता हूँ वो मेरे हाथ में है। कि मेरा दोस्त आ गया पुराना, अरे आओ सुंदर भाई, क्या हाल चाल है, बैठो बैठो बैठो, चाय पिए, गप सड़ाका मारे। अब ऑफिस के टाइम पे ये सब काम अगर मैं करूँगा तो मेरे तो मीटिंग वाले 5 लोग बाहर बैठे हुए हैं, हो जाएगा काम। मेरे को वीडियो बनाना है आप लोगों के लिए, गया फिर वो वीडियो वाला काम, बच्चे जान खाते रहेंगे सर वीडियो नहीं है आपका, वीडियो यूट्यूब पे डालना है, हो गया काम, पट गया। अब उस वीडियो अगर वो चैनल के ऊपर जाता, चैनल ग्रो करता, आप लोगों तक मैसेज पहुंचता, शायद 2 लोग जुड़कर उस वीडियो को देख करके बिजनेस की ओर जुड़ते, और यहाँ क्या हुआ, सुंदर भाई के साथ बैठ के गप सड़ाका, चाय पी ली, और कहाँ चलना है घूमने उमने। हाँ ठीक है, दोस्ती भी ठीक है, होना भी चाहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ, पर एक संडे मिलता है ना आपको, या वीकडे में कोई एक दिन डिसाइड कर लीजिए कि भाई मेरे को इस तरीके से करना है। मैं देखता हूँ अपनी शॉप के ऊपर बैठते हैं, आजू बाजू वाले दोस्तों को बुला लेते हैं, नाश्ता करते हैं, बातें करते हैं। अरे कैसे आप लोग, मैं कहता हूँ आपका दुकान में ये सब चीज़ पे दिमाग चलता कैसे है? हमारा तो दुकान पे दिमाग दुकान के अलावा किसी चीज़ में सोचने में लगता ही नहीं है। यहाँ अगर बैठे हैं तो कोई घर याद नहीं आता है, यहाँ बैठे हैं तो कोई दोस्त याद नहीं आता है, किसी का फ़ोन भी आ जाता है तो हाँ भाई मैं करता हूँ तेरे को यार, मीटिंग में हूँ एक बार। मैं भी दोस्तों के साथ जाता हूँ, मैं भी दोस्तों के साथ घूमता हूँ, पर एक उसकी प्रायोरिटी है, एक समय है उसका देने का, क्योंकि बिजनेस बिजनेस की जगह, उस बिजनेस को सक्सेस करने के लिए अगर हम दोस्तों के साथ घूमते रहेंगे तो नहीं होगा। तो उसके लिए हमें समय देना ही चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट की बात अगर करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट यही है दोस्तों कि आप अगर सुबह 9:50 पे दुकान खोलते हैं और रात को 8 बजे दुकान बंद करते हैं, तो ये समय सिर्फ और सिर्फ आपके बिजनेस का है। ये टाइम मैनेजमेंट है। कभी 9:50 पे निकल गए, कभी आप निकल गए हैं 10 बजे, कभी आप 11 बजे निकल रहे हैं, कभी आप 12 बजे निकल रहे हैं, ये नहीं। हाँ, ऑफिस के काम से आपको कहीं जाना है तो जरूरी है वो भी। और एक चीज सबसे बड़ी बात, कहते हैं जो आदमी अपनी दुकान में झाड़ू नहीं लगा सकता है वो कभी अपनी दुकान का मालिक नहीं बन सकता है। ये बात ठीक है, कहीं 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 तक ठीक है, लेकिन आप अगर बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, आप सीईओ बन रहे हैं अपनी दुकान के, आप मैनेजमेंट संभाल रहे हैं अपनी दुकान का, 400 आदमी आपके नीचे काम कर रहे हैं, तब आप लेके झाड़ू निकाल रहे हैं अपनी दुकान के अंदर, तब फिर ये प्रायोरिटी वाला काम नहीं हुआ, तब फिर ये जरूरी चीज़ नहीं हुई है। सारे काम मैं ही करूँगा, कार्टून मंगवाना है मैं मंगवाऊँगा, कार्टून सिलाई करने वाले को बुलाना है मैं ही बुलाऊँगा, चाय वाले को अरे 2 चाय भेजना रे, अरे सर
फिर ये काम नहीं हो सकता, फिर आप बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते हैं कभी भी, फिर आप उलझे रहेंगे उन्हीं सब कामों के अंदर। मेरा तो मानना है 80% भी आपका काम अगर कोई कर लेता है, इवन यू आर सीईओ, अगर आप सीईओ भी हैं और आपके नीचे कोई बंदा है जो 80% आपका काम कर लेता है, 80% इन द सेंस, मैं अगर किसी काम को 100 करता हूँ, 100 मार्क्स मेरे को मिलते हैं, और कोई एक बंदा है जिसको मैंने अपने नीचे रखा हुआ है कि अब ये काम तेरे को संभालना है, अगर वो उस काम को करने में 80 मार्क्स लाता है तो वो काम आपको उसको सौंप देना चाहिए और आपको फिर किसी दूसरी क्रिएटिविटी पे या अपने बिजनेस को और बड़ा करने के लिए अपने आप को साइड हो जाना चाहिए वहाँ से। तो ये है टाइम मैनेजमेंट और प्रायोरिटी ऑफ वर्क। झाड़ू लगाने में आपको समय बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। झाड़ू लगाने से इन द सेंस मेरा यही कहने का मतलब है कि काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है, लेकिन आपके पास जब टीम है तो वो काम, हल्का काम आप क्यों कर रहे हैं? उसके लिए तो 10,000 5,000 का आदमी मिलता है, वो करेगा ना। आप तो वो काम कीजिए जिससे वो मैंने अभी सुना था कहीं, बिल गेट्स की पॉकेट से अगर 1.5 लाख रुपए गिर गए हैं तो क्या वो उठाएगा? किसी समझदार आदमी ने जवाब दिया, बोले नहीं। तो एक बार तो मैं भी सोच में पड़ गया था, क्यों भाई? बोले जितनी देर वो उठाने के लिए झुकेगा उतनी कमाई उसकी सेकंड के अंदर और हो जाएगी। बोले अरे यार, उनकी कमाई सेकंडों में गिनी जाती है। मैं जो भी बात कर रहा हूँ एक बड़े बिजनेस के लिए बात कर रहा हूँ, और हर बड़ी चीज की शुरुआत छोटी से ही होती है। छोटे के लिए एक अलग नियम लागू होते हैं, लेकिन बड़े बिजनेस के लिए अलग नियम लागू होते हैं। ये बड़े बिजनेस की हम बातें कर रहे हैं जो कि आप होने वाले हैं, आने वाले समय में आप भी कन्वर्ट होने वाले हैं उस बड़े बिजनेस में। तो ये स्किल्स होना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट आता है, चौथी जो स्किल आती है वो है मार्केटिंग। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या बना रहे हैं, आपकी दुकान कहाँ है, ये चीज आपके कस्टमर तक आपको पहुंचानी पड़ेगी। आप कोने में दुकान करके बैठ गए हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आपने रख लिया है, बहुत शानदार चीज आप बना रहे हैं, लेकिन वो चीज लोगों को पता ही नहीं है। आपके शहर में जो लोग रहते हैं उनको खबर ही नहीं है कि उस कोने में भी कोई बैठा हुआ है जो सबसे शानदार प्रोडक्ट लेके रखा हुआ है। वो चाहे कपड़े से रिलेटेड है, किसी भी तरीके से रिलेटेड है, वो चीज की मार्केटिंग आपको करनी पड़ेगी। जियो जब चालू नहीं हुआ था उसके 3 साल पहले से जियो 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 लोगों की जबान के ऊपर आ गया था भाई साहब। तो जियो की मार्केटिंग कैसी थी? मैं नहीं कहता हूं आप जियो जितनी मार्केटिंग कीजिए, अपनी उतनी कैपेसिटी भी अभी नहीं है, होगी, उससे भी ज्यादा बढ़िया कैपेसिटी होगी। कमजोर नहीं सोच रखनी चाहिए अपनी, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं, छोटा बड़ा जो भी काम कर रहे हैं, उसको लोगों तक पहुंचाइए। उस चीज को आपको लोगों तक पहुंचाना चाहिए। मैं हमेशा एक छोटा सा मुहावरा देता हूं जो कि मेरे को गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने, मैं अवार्ड लेने गया था तो उन्होंने मुझे ये कह के बताया था कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। ये एक सबसे सटीक एग्जाम्पल है। अगर मोर नाचता हुआ देखना है या दिखाना है तो आपको उसको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। जंगल में नाच के मोर रह जाएगा, किसी को खबर भी नहीं लगेगी। तो मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है जो आपको अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आती है तो आप मार्केटिंग करवाइए। अपनी सेल्स का एक बजट जरूर बनाइए कि मुझे मार्केटिंग करनी है। हमारी सेल्स का एक बजट होता है, हम इतना कपड़ा बेचते हैं तो हमें इतना पैसा इस मार्केटिंग पे लगाना है। आधा % है, 1% है, 0.10% है, या कुछ भी है, जो भी आप एक बनाते हैं वो आपको लगा के रखना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट को, अपनी बात को पहुंचा सकेंगे। और जब आपकी बात बाहर तक पहुंचेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए। फिर एक लेके गया है ना तो वो 10 को कहेगा। अगर आपका प्रोडक्ट और आपकी क्वालिटी अच्छी है तो बोलेगा यार उस कोने के अंदर एक दुकान है, कहाँ दुकान करते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर उससे आप किसी भी कोने में बैठ जाइए, अगर आपका प्रोडक्ट, हाँ समय लग सकता है, लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है और आपने मार्केटिंग अच्छी करी है तो आप ये समझिए आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो ये स्किल
स्किल ही बोलूँगा। अगर आप इस स्किल का यूज़ नहीं कर रहे हैं अपने प्रतिष्ठान में, अपनी दुकान के अंदर, भले ही आपको आती है कि नहीं आती है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बाहर से हायर कीजिए लोगों को, लेकिन ये स्किल का यूज़ आपको करना ही करना चाहिए, तभी आपका बिज़नेस बड़ा बिज़नेस बन सकता है। तो ये चौथा पॉइंट था। और दोस्तों आते हैं पांचवें और आखिरी पॉइंट की ओर, जो सबसे जरूरी है, और सबसे जरूरी होने के साथ साथ एवरीबडी, हिंदुस्तान ही नहीं इस धरती के ऊपर 740 करोड़ लोग इस काम को अच्छे से जानते हैं, लेकिन कहाँ यूज करना है ये नहीं जानते हैं, और इसको कहते हैं सेल्स। हर एक बच्चे को, हर एक बूढ़े को, हर एक जवान को सेल्स करनी आती है। हर आदमी अपनी बात को मनवा लेता है। हर बच्चा रो करके अपनी माँ से दूध के लिए जब पुकार करता है तो उसकी माँ उसको दूध पिलाती है। ये सेल्स है। सेल्स क्या है? किसी भी बात को, सामने वाले को राजी कर लेना, किसी बात के लिए मना लेना सामने वाले को, आपकी सेल्स हो गई है भाई साहब। आपके विचारों से उसके विचार मेल खा गए, आपकी सेल्स हो गई है भाई साहब। और इस सेल्स के अंदर हर एक आदमी परफेक्ट होता है, लेकिन यूज नहीं कर पाता है। एक जवान छोटा सा लड़का 19-20 साल का अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने के लिए कितनी तरीके की सेल्स ही तो है वो, और क्या है। एक फूल ले जाके देता है, एक वो हमारे ज़माने में तो कार्ड हुआ करते थे भाई साहब, वो कार्ड देते थे, ग्रीटिंग कार्ड देते थे। ये सेल्स है और कुछ भी नहीं है। आप किसी काम के लिए सामने वाले से हाँ भरवा लेते हो, आप अपने विचारों से उसके विचारों को मेल करवा लेते हो, यही आपकी सेल्स हो गई है। तो ये सेल्स में हर आदमी पारंगित है, लेकिन इसको बिजनेस में किस तरीके से यूज करना है ये थोड़ा सा कमजोर हो जाते हैं लोग। तो इस चीज को बिजनेस में यूज कीजिए। आप परफेक्ट हैं, ईश्वर ने आपको परफेक्ट करके ही भेजा है। ये गुण बाय डिफॉल्ट सबके अंदर होता है। बच्चा जैसे ही पैदा होता है रोने लगता है। वो क्यों रोता है? सेल्स करने के लिए रोता है। क्या सेल्स करना है? उसको भूख लगी है, फीडिंग करने के लिए दूध चाहिए होता है। तो जैसे ही रोता है उसकी माँ उसको दूध पिलाती है, उसकी सेल्स हो गई, उसका काम हो गया। तो बस यही चीजें हैं। एक बुजुर्ग आदमी कहीं बाहर जा रहा है, किसी को अगर वो मना लेता है उसकी चेयर खाली करने के लिए, बुजुर्गों के लिए अलग से सीट होती है एक, ये कहीं भी आप जाते हैं तो एक बुजुर्ग धीरे धीरे करके चल रहा है, चिट्ठियाँ लिख के जा रहा है, और एक जवान लड़का सीट पे बैठा हुआ है, वो उठ के उसको सीट दे देता है। सेल्स हो गई उसकी। और क्या है? कुछ भी नहीं है। आपके चेहरे के इंप्रेशन ऐसे होने चाहिए बस। तो आप अपनी भावनाओं से सामने वाले की भावनाओं को जोड़ते हैं तो आपकी सेल्स हो जाती है। ये चीज़ बिजनेस में किस तरीके से यूज़ करते हैं, यही स्किल अगर आप में है तो आपको कोई बिजनेस करने से नहीं रोक सकता है। आपके बिजनेस को सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर ये पांचों पॉइंट आपके अंदर है तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस बनने से आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। उम्मीद करता हूँ ये पांचों पॉइंट आप में जरूर होंगे, और अगर नहीं है तो जरूर आपने नोट कर लिए होंगे, तभी आप कंटिन्यू इस वीडियो को देख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये पॉइंट आपके भी काम जरूर आएंगे। अगर आप यूथ हैं, युवा हैं, तो शायद आपको स्कूल में, कॉलेज में या कहीं ये गुण आ जाएंगे। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में आपकी दुकान को बड़ी करने में ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा काम आप लोगों तक मैसेज पहुंचाना है। मेरे 30 साल के अनुभव का निचोड़ जो मैं पिछले 30 साल में मैंने सीखा है, किताबों से, बुक से, नौकरी करके, या फिर किसी भी तरीके से लोगों से मिलके, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करते रहता हूँ। आज मुझे लगा क्यों ना मैं अपने बिजनेस के बारे में कुछ टिप्स आप लोगों को दूं जो मुझे आती है। अगर इसके अंदर कुछ करेक्शन करके भी आप इसको यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है शब्दों में थोड़ा कोई फेरफार मेरे हो गया हो बताने में, लेकिन किसी भी तरीके से जो मेन मुद्दा है वो आप तक पहुंचाने में शायद मैं कामयाब हुआ हूं। और अगर कहीं लगता है कि इसमें कहीं कोई कमी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि नहीं सर, ये स्किल अगर नहीं भी होगी तो बिजनेस सक्सेस हो सकता है।
या ये एक स्किल इन पांचों के अलावा छठी स्किल जो आपको लगता है कि बहुत जरूरी है वो भी होनी चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताइए। मैं जरूर नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको शामिल करूंगा अगर मुझे लगता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आपने इतनी देर मेरी बातों को ध्यान से सुना, उसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से आप सभी का धन्यवाद करता हूं और प्रार्थना करता हूं ऊपर वाले परमपिता परमेश्वर से, आप जिस भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं, आप जिस भी जो भी सेल्स कर रहे हैं, किसी की प्रॉब्लम को दूर कर रहे हैं या कुछ भी किसी भी फील्ड में हैं, आप उस फील्ड में खूब तरक्की करें, खूब खुश रहें, पूरे परिवार को खुश रखें, ऐसी मेरी दुआ है। जय हिंद, जय भारत।